ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में दिखाएंगे अंबेडकर नगर में कैसे संचालित निजी चिकित्सालय ने ले ली प्रसूता की जान, और दिखाएंगे अमरोहा में कैसे बियर बार के सामने अधमरी हालत में मिला युवक। आगे चर्चा करेंगे महोबा की, जहां ट्रेन का इंजन खराब होने से आक्रोशित परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद संचालित निजी चिकित्सालय में प्रसूता की जान चली गई। पति की तहरीर पर पुलिस ने चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सूचना पर पहुंचे कोतवाल ने अस्पताल में हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना पर एसीएमओ डॉक्टर रामानंद सिद्धार्थ व उपजिलाधिकारी सुभाष सिंह के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगपुर के अधीक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, फार्मासिस्ट मनोज कुमार यादव आदि के द्वारा अस्पताल पहुंच उसे सील कर दिया गया है। सर, मामला आपके संज्ञान में है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, जलालपुर में एक अयोध्या हॉस्पिटल है, जिसमें कल एक गर्भवती महिला है जो संजय चौहान है, कंजा इस्माइलपुर में उनकी पत्नी थी, गर्भवती थी। उनको यहाँ पर डिलीवरी के लिए लाया गया था, जहाँ पर यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें रात में उनकी डेथ हो गई है। परिवार का आरोप है कि लापरवाही पूर्वक किया गया और मृत्यु के बाद भी उनको इधर उधर रिफ़र के लिए बताया गया कि ले जाइए, जबकि इनका कहना है कि उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इसके लिए जो है कि तत्काल पुलिस को सूचना रात में आई है। तत्काल हमारे थाना प्रभारी मौके पर आए। मैं लगातार परिवार के संपर्क में था। तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ उनकी तहरीर पर और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी आज परिवार का ये कहना है कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और जो भी कड़ी से कड़ी सजा है उन्हें मिलनी चाहिए। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, परिवार से मिला हूँ। मैं परिवार की बात से सहमत हूँ और हमारी संवेदना परिवार के साथ है, पूरी तरह से पुलिस परिवार के साथ है। जो घटना हुई बहुत दुखद है। परिवार का असंतोष एफआईआर की धाराओं को लेकर भी था, तो इस विषय में क्या कुछ? देखिए, जो एफआईआर की धाराओं की जहाँ तक बात है, देखिए जानकारी ना होने की वजह से भी लोगों को थोड़ा असंतोष होता है। मैंने सारी चीज़ समझाई है। हत्या की जो धारा है, हत्या की धारा दो प्रकार की एक होती है। एक तो कोई जो है कि मारने के इरादे से गया, किसी को मार दिया, वो धारा होती है। एक जो कि अपने लापरवाही पूर्ण कार्य से जो है किसी की जान चली जाती है, वो धारा होती है। तो मैंने ये डिफ्रेंसिएशन बता दिया, परिवार इससे सहमत है। तो शाम 7 बजे तक पेशेंट जो है ठीक ठाक थी। अच्छा, शाम 7 बजे के बाद उसकी तबीयत जो है बिगड़ने लगी। जो है डॉक्टर साहब इलाज तो करना चालू किए, पर जो है ये सही इलाज नहीं कर पाए। तो ये दूसरे डॉक्टर से फोन से सहारा ले लेके जो है इलाज कर रहे थे। अच्छा, इलाज नहीं कर पाए। उसी बीच में 10 साढ़े 10 के बीच में उसका डेथ हो गया। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर साहब हम लोगों को बुलाए और मरीज को जब डेथ हो गया तो स्ट्रेचर से बाहर ला के कर दिए थे। बाहर करने के बाद जब हम लोग 11 बजे पहुंचे हैं तो डॉक्टर साहब ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में भरवाने के बाद जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल पीजीआई गए। वहाँ जब सब बता दिए खत्म है कुछ, तब वहाँ से वापसी में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एम्बुलेंस कर लो। हम क्यों एम्बुलेंस कर लें, अपनी गाड़ी में बैठेंगे, हम नहीं बैठाएंगे। भाग रहे थे गाड़ी लेकर के, फिर जबरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठवाए। यहाँ भी लेके आए तो डॉक्टर साहब यहाँ रोके नहीं, अपना हॉस्पिटल पे आप रोकिए, नहीं रोके, दूर ले जाके रोक रहे थे। वो डांट करके दूर ले जाके रोकी। फिर जो है किसी तरीके लेके आए, यहाँ रुके तो अंदर आए हॉस्पिटल में। इसके बाद पीछे से भाग गए डॉक्टर साहब। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी दवा कराया है आपने, उसका रिपोर्ट वगैरह सब है? रिपोर्ट जब वहाँ से डॉक्टर साहब वहीं भी प्रूफ नहीं आपका? जो डॉक्टर साहब जब वहाँ से जान के डेथ हो गई है, यहीं से डेथ थी, तो जान ही रहे थे, लेकिन वहाँ अपना बला हटाने गए थे। सर, इस तरह की घटनाएं जो अपने क्षेत्र में हो रही हैं, स्पेशली ज़िले में हो रही हैं, और जलालपुर क्षेत्र एक तरह से इसमें बदनाम हो चुका है, तो आपके पास शिकायतें भी जा रही हैं, कार्रवाई क्या हो रही है? नहीं, देखिए, ये इस हॉस्पिटल को, ये चूँकि रजिस्टर्ड हॉस्पिटल था, पहले इसमें डॉक्टर थे, इनको बाद में इनका निरस्त हो गया था। इनको नोटिस भी दी गई थी और ये रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से प्रयास कर रहे थे। क्योंकि इनके यहाँ डॉक्टर नहीं थे, इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन तो निरस्त हो गया था। अब इनको ऊपर कार्रवाई ही होनी थी। सर, सवाल यही है, सुनने में आ रहा है कि नोटिस आप लोगों ने लगभग महीने भर पहले दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था,
जिसके एवज में आज देखिए एक जान चली गई, नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, ऑलरेडी देखिए ये रजिस्ट्रेशन था, इसका रिन्यूअल के लिए ये प्रयास कर रहा था, तो डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं मिले, इसलिए हम लोगों ने इसका रिन्यूअल किया नहीं। सर यहाँ एक ही नहीं, कई अस्पताल ऐसे चल रहे हैं जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो प्रसव करा रहे हैं, लेकिन आप लोग रोक नहीं पा रहे, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने नोटिस दिया है सबको, यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको DM CMO साहब के द्वारा, DM साहब के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे एरिया में कोई भी हॉस्पिटल अगर बिना पंजीकृत होगा तो उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर झोला छाप डॉक्टर और अवैध पैथोलॉजी, अवैध डायग्नोसिस सेंटर, सबकी खबर आए दिन प्रकाशित हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, अधीक्षक को CMO के द्वारा, अधीक्षक के सामने क्या मजबूरी है सर, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं करेंगे। नहीं सर, अभी मेरे ख्याल से करीब 15 दिन ही हुआ होगा, उसमें अभिहा का नाम था, अभिहा डायग्नोसिस सेंटर, जिसके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं बैठते, और उसी के यहाँ से ये आपके यहाँ जो इसका जो जांच हुआ है अल्ट्रासाउंड अभिहा के यहाँ से ही हुआ है, और इस पर क्या है, क्यों उस पर रेडियोलॉजिस्ट बैठना शुरू कर दिए सर? अभिहा तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। नहीं, अभिहा डायग्नोसिस सेंटर जी, जिस पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं बैठते। अब इसकी शिकायत इसकी खबर चली सर, प्रकाशित हुई है, पेपर में प्रकाशित हुई है, और जिसके लिए ये आपके जो अधीक्षक साहब हैं उनको भी पता है, और जो आपके ये तिवारी जी हैं इनको भी पता है, सबको पता है, और उसी के यहाँ ये अल्ट्रासाउंड हुआ है सर। क्या रेडियोलॉजिस्ट वहाँ बैठना शुरू कर दिए, क्यों वह संचालित हो रहा है? देखिए अलग ये हमारे यहाँ डॉक्टर संजय वर्मा इसको देखते हैं, ये अल्ट्रासाउंड किए, तो अब उनसे बात करेंगे क्यों नहीं किया। और अवैध पैथोलॉजी जो है, अब मैं देख रहा हूँ जो खबरें प्रकाशित होने के बाद उन्होंने अपना बोर्ड हटा दिया, लेकिन पैथोलॉजी चल रही है जी, बोर्ड केवल हटाया गया, केवल बोर्ड हटाया गया है, तो क्या पैथोलॉजी चल रही है? यहाँ क्या मजबूरियाँ हैं सर, स्वास्थ्य विभाग के सामने क्या मजबूरियाँ हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए मजबूरियाँ कुछ नहीं है। आए दिन सर सबकी जाने जा रही हैं, तमाम मृत्यु हो रही है, और ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसके लिए आपका विभाग उसमें कार्रवाई नहीं कर रहा, शिथिलता क्यों बरत रहा है? नहीं, कार्रवाई करेगा सर। एक वीडियो अभी इनके डॉक्टर सूर्यनाथ यादव जी के यहाँ से वायरल हुआ था, कुसुम सर्जिकल और मेटर्निटी सेंटर का। कब हुआ था? ये घटना भी लगभग 1-1.5 महीने पहले की थी, जिसमें मतलब ये CMO सर की जानकारी में मामला है, तो उस पर क्या कोई एक्शन हो रहा है? इस तरह के हॉस्पिटल्स में जो लोगों को बुला के जैसे आशा के माध्यम से गठजोड़ करके सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को अपने यहाँ बुलाते हैं और फिर मनमाना बिल बना के पैसे वसूलते हैं। इसका तो सर बाकायदा जो दोनों पक्ष हैं, डॉक्टर साहब का खुद से स्वीकारोक्ति वाला और महिला का जो आरोप है कि हमको 12,000 कह के ले आए, 42,000 का बिल बना दिए, बाद में सर्जिकल किया उन्होंने, जबकि उन्होंने मरीज को नगपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, नगपुर सरकारी से जी, और उसके बाद आशा आके वहाँ पे देख के गई थी कि चिंता मत करो तुम सही जगह पे आ गई हो। नहीं, अब इसकी हम जाँच कराएंगे, अगर वो आशा इस तरफ कर रही है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरा, हाँ बिल्कुल, हमको दीजिए, हम उसको कार्रवाई करेंगे, तुरंत करेंगे। ठीक, अगर ऐसी आशा करेंगे। इसी तरह से सर एक यहाँ पे रामगढ़ रोड पे एक हॉस्पिटल था जिसको सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसमें जैसे भैया बता रहे चोरी छुपे वहाँ भी अभी भी इलाज चल रहा है। अब ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें सर जैसे नोडल लेवल पर आपने बताया कि जिले पे राजीव वर्मा जी सर, संजय वर्मा जी हैं, तो यहाँ तहसील लेवल पर कोई इस तरह के नियुक्त होते हैं अधिकारी या नहीं? हाँ होते हैं सर यहाँ पे यहाँ डॉक्टर जलालपुर अधीक्षक सर हैं। चलिए, क्योंकि इस केस में एक आध बार उनसे बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये ज़िले का काम है, ज़िले लेवल पर टीम बनाई गई है, वो जांच करेगी, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है ये सारे केस जी। इसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है जी। जो अधीक्षक होता है उसकी फिलहाल अभी आपके स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 महीने में काफ़ी अस्पताल जो जलालपुर में सीज किए, लेकिन तब भी वो बैकफुट से चला रहा है। हाँ, बैकफुट से सारे हॉस्पिटल सील लगी है आगे, लेकिन लगने के बाद भी चल रहा है। ये जानकारी मिल रही है। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से 100-200 मीटर दूरी पे भी चल रहा है। अच्छा, और इसको दिखवाएंगे, अगर इस तरह का है तो उसको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि सील हो गया है, और सील होने के बाद भी अगर चलाएगा तो वो तो फिर उसका और भी होगी ना, उसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा सर, एक सवाल और है, अभी जैसे इधर जो घटनाएं हुई हैं, हम लोगों ने जो सर्वे किया है उसमें ये मामला आता है कि लोग सस्ते इलाज के लिए, अच्छे इलाज के लिए प्राइवेट में जाते हैं,
लेकिन उनमें जब सर्जिकल की बात आती है तो उसमें बिल बड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बताते हैं कि भैया 10,000 में हम डिलीवरी करवा देंगे, बाद में आया मतलब कॉम्प्लेक्स केस दिखा के पैसे ज़्यादा वसूलते हैं। तो इसका कंट्रोल कौन करेगा? एक नियमित जो रेट लिस्ट होती है या इसका कोई है नियम की? बस सबसे बड़ी चीज़ हम लोग सीएम साहब के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में ही इलाज करें या सरकारी अस्पताल में कराएं। सरकारी अस्पताल में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुख सुविधाएँ हों, और प्राइवेट में उस अस्पताल में इलाज कराएं जो रजिस्टर्ड हों, जो हम लोगों के मानक के अनुसार जो नहीं है वो रजिस्ट्रेशन उनके निरस्त किए गए। नहीं, यहाँ पे सर जो फीस की बात आती है, जैसे चार्ज में जांच में ले लिया, दवा में ले लिया, डॉक्टर की फीस अलग होती है, इसका कौन कंट्रोल करेगा सर? ये एक बड़ी समस्या है आज की, क्योंकि जो गरीब आदमी होता है, जो 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाने वाला होता है, वो नहीं दे सकता है सर। ये तो सामाजिक समस्या है। ये तो देखिए हमारे यहाँ तो हम लोगों के यहाँ तो सरकारी में सारी चीज़ें फ्री हैं, सरकारी में तो हम फ्री लोग कुछ नहीं करते हैं, और प्राइवेट में अब इसका निर्धारण, अब ये इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह डॉक्टर संजय वर्मा देखते हैं। अच्छा, बात करेंगे। सरकारी में भी अगर देखा जाए सर, महिला हॉस्पिटल है आपके यहाँ जलालपुर में, वहाँ एक है सचिवाला मैडम, होम्योपैथिक की दवा वो लिखती हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, और वो एलोपैथिक की दवाई लिखती हैं, जिसमें खबर भी चली थी, और अधीक्षक साहब ने स्पष्टीकरण भी मांगा था। सचिवाला डॉक्टर सचिवाला? जी, अच्छा। और अधीक्षक साहब ने स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन क्या हुआ सर इसको कुछ पता नहीं चला। अच्छा, नहीं उसको देखा ये होम्योपैथिक के डॉक्टर होने के बाद ये मेडिकल पर से फ़ोन करके मेडिकल पर दवा लिखवाती हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अमरोहा में अतरासी रेलवे पुल के नीचे आधी रात बियर बार से बियर लेने गए वैन चालक को परिजनों ने अधमरी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मुरादाबाद रेफर किया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसने दम तोड़ दिया। उधर परिजन शव को लेकर बियर बार के सामने पहुंचे और जमकर हंगामा काटा, साथ ही हत्या करने का आरोप लगाया। हंगामे की स्थिति को बेकाबू देख 3 थानों की पुलिस मौके पर आ गई, जहां काफी देर तक परिजन हंगामा करते रहे। हालांकि काफी देर बाद कार्यवाही का आश्वासन मिलने पर उनका गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा है। जानकारी मिलते ही अमरोहा नगर देहात थाना और राजापुर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। वहीं पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन है। क्या हुआ है आपके भाई के साथ? मेरा भैया यहाँ पे बात कर रहा, बाहर के गेट पे खड़ा हुआ, बाहर में बात कर रहा था मेरा भैया यहाँ पे फोन पे। इधर से एक गाड़ी गई, इधर को गाड़ी गई, उस गाड़ी में कोई आया था, मेरे भैया के सिर में गाड़ी 2 सेकंड 3 सेकंड रुक के मेरे भैया के सिर में कुछ मारा उन्होंने, और गाड़ी एकदम मुड़ गई। मेरा भैया ऐसे गिर गया नीचे को। मेरा भैया जब ये बेहोश हो गया था। कोई रंजिश थी या उनकी? मुझे ना पता कौन था, मेरे भैया का पीछा कर रहा था कौन, मुझे पता ना, मुझे ना पता कौन आया था। बाहर के क्या मामला है? मेरा भैया तो यही बात कर रहा, बाहर के आगे गाड़ी आती है, बाहर वाले ने मुझसे झूठ बोला। जब मैं आई मेरे घर पे कोई कहने गया तेरा भैया वहाँ पे पड़ा है, कोई मुझसे कहने गया ना रात वहाँ पे मेरे घर पे कह रही है तेरा भैया पड़ा, मैं ऐसी आगे भागी हुई। बाहर वाला कह रहा मुझसे तेरे भैया को दौड़ा पड़ रहा, मैं कह रही मेरे भैया को कभी दौड़ा नहीं पड़ता, मेरे भैया को दौड़ा नहीं पड़ता कभी भी, मेरे भैया को आज तक दौड़ा ही ना पड़ा। इस बार वाले ने मुझसे झूठ बोला, रात मेरे भैया को झूठ बोला। मेरा भैया मुझे जूस दे के गया पीने के टाइम घर पे पहले, फिर बाद में भी आता है मेरा भैया, इसी ने बुलाया मेरे भैया को, यही बुलाता है, यही बुलाता है मेरे भैया को यहाँ पे। ये बार ये गुड्डू नाम है उनका, बार वालों का। कहाँ के हैं? वो मुझे नहीं पता कहाँ के हैं, वो गुड्डू नाम है उनका। अंशुमन बार है। हाँ अंशुमन बार जो है ये यहीं बैठते हैं, वो बातें भी करते हैं इनसे। इन्हीं के साथ इसमें वो गाड़ी आई है, इन्हीं के बार के आगे से गाड़ी मुड़ी और वहीं पे मेरा भैया गिरा है। इन्होंने झूठ बोला कि तुम्हारा भैया मेरे सामने गिरा है, इन्होंने मुझसे झूठ बोला था रात मुझसे झूठ बोला इन्होंने, कह रहे तेरा भैया ऐसे गिरा यहाँ पे मेरे सामने गिरा। जब कैमरे चेक करवाए ना तब पता लगा वो गाड़ी वाले ने मारा, उसमें गाड़ी दिखाई थी है, वो रात झूठ बोला उसने मेरे भैया से, मेरे भैया के लिए। मैं इसको चलने नहीं दूंगी, मेरा भाई नहीं रहा तो। जब मेरा आते ही बार बंद हो गया, ये बार रात को 12 बजे तक खुलता है, आज मेरे आते ही बंद हो गया बार। ये बार 12 बजे से पहले बंद नहीं होता, रात को पूरी रात 12 बजे गाड़ियाँ आती हैं। इस बार में यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
झांसी से मानिकपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का बेलाताल स्टेशन पर इंजन फेल हो गया, जिसमें यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए जाने वाले परीक्षार्थी भी मौजूद थे। इंजन फेल होने की सूचना पर परीक्षार्थियों द्वारा स्टेशन परिसर में हंगामा काटना शुरू कर दिया। हंगामा होता देख स्टेशन मास्टर फराज खान चौधरी ने कंट्रोल रूम को सूचना दी और परीक्षार्थियों के लिए समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी मुहैया कराने की कोशिश की, जिसमें महोबा डिपो के एआरएम एवं एआरटीओ द्वारा बसों को बेलाताल स्टेशन भेजकर पुलिस आरक्षी भर्ती के परीक्षार्थियों को समय से परीक्षा केंद्र भेजने का प्रयास किया गया। तो वहीं बेलाताल स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन तकरीबन 1 घंटे के बाद रेलवे द्वारा इंजन भेजने पर सुचारू रूप से आगे बढ़ाई गई। सर क्या है मामला? एक्चुअली पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही है 23 से 25, तो आज 25 तारीख है और परिवहन विभाग की ओर से सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों एवं उनके रहने के स्थान पर छोड़ने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। आज लगभग 12 बजे पता चला कि बेलाताल रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन खराब हुई है, जिससे बच्चे समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो तत्काल महोबा रेलवे स्टेशन से 2 बसों की व्यवस्था की गई और यहाँ पर देखा गया कि कोई भी परीक्षार्थी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। सभी अब परीक्षार्थी जा चुके थे। लगभग कितनी बसें आई हैं? 2 बसें हैं, वीडियो ले सकते हैं, वीडियो ले लीजिए। इनका 2 बसें खड़ी हैं सामने। सर आपका नाम और किस पद पर है? हम रणवीर सिंह, यात्री कर अधिकारी महोबा। आप यहाँ पर बस लेके रेलवे स्टेशन क्यों आए हैं? हमें महोबा वाले हमारे एआरएम साहब ने आदेश दिया था कि बेलाताल में इंजन खराब होने के कारण जो है बेलाताल स्टेशन बसें लेके पहुँचो, तो हम लोग यहाँ बेलाताल स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ पर जब आप आए तो क्या देखा? हमें यहाँ यात्री नहीं मिले, गाड़ी भी नहीं मिली। गाड़ी सही होके हमें लगता निकल चुकी थी और बच्चे भी निकल गए हैं और यहाँ पेपर वाले कोई बच्चे नहीं मिले। हम यहाँ अभी बेलाताल स्टेशन पे खड़े हैं। लगभग कितनी गाड़ी होंगी अंदाजे कोई? अब ये हमको जानकारी नहीं है, वैसे 3 गाड़ी हमारे साथ आई थी आगे पीछे। तीनों गाड़ी खाली वापस से आ रही? हाँ, 2 गाड़ी तो कुल पहाड़ में है, अभी 1 गाड़ी यहाँ ये आ चुकी है, महोबा डिपो की गाड़ी है। जैसे ही आरएम साहब ने हमको आदेश दिया, तत्काल प्रभाव से हम लोग भागे और यहाँ 1 घंटा नहीं लगा, हम लोग बेलाताल स्टेशन पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ कोई बच्चा नहीं मिला, इस वजह से खाली वापस आ रहे हैं। थैंक यू। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।